सुंदर कहानियाँ। अजी आ गए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए और अभी तक लाइक नहीं की है वीडियो को तो लाइक भी कर दीजिए और वीडियो शेयर करना ना भूलिए। यह कहानी भिवाड़ी में रहने वाले अंकिता की है। अंकिता के पिता घनश्याम भिवाड़ी में इनकम टैक्स ऑफिसर थे और उसकी माँ एक हाउसवाइफ थी। अंकिता दिल्ली में रहकर ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। उसी कॉलेज में रमेश भी पढ़ता था जो अंकिता से 2 साल सीनियर था। धीरे धीरे अंकिता और रमेश एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर पसंद उनकी दोस्ती में बदल गई। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और अंकिता ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में आ गई। फिर एक दिन दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए और जो ना होना था वही हो गया। 2 महीने के बाद अंकिता ने रमेश को फोन किया। हेलो रमेश, कहाँ हो आप? आपको सरप्राइज देना है। हेलो अंकिता, कहो क्या हुआ? आप जल्दी से कॉलेज के पास वाली कॉफी शॉप में मिलो। क्या बात है अंकिता, बताओ भी। मुझे कुछ काम है घर में, अभी नहीं आ सकता। आप भी ना किसी सरप्राइज को सरप्राइज नहीं रहने देते। अच्छा तो सुनिए, आई एम प्रेग्नेंट। व्हाट? तुम पागल हो क्या? तुम्हें मजाक करने के लिए यही टाइम मिला है? हमारे लंदन वाले ताऊजी एक्सपायर हो गए हैं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? हम सब वहीं जा रहे हैं। नहीं रमेश, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। अब तो आपको 1 साल भी हो गए हैं जॉब करते हुए, अब तो हम शादी कर सकते हैं ना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कैसी बेवकूफी वाली बात कर रही हो? हम सब कल लंदन चले जाएंगे और लंदन में ही रहेंगे। वहाँ पर ताऊजी का बिजनेस संभालना है। कैसी बात कर रहे हैं रमेश आप? आपने तो कहा था हम जिंदगी भर साथ फिर निभाएंगे। प्लीज ऐसा मत कहो। बेबस अंकिता रमेश के सामने गिड़गिड़ाने लगी। ठीक है, कहा था, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि जो तुम्हारे पेट में बच्चा पल रहा है वो मेरा ही है? और किससे पूछकर तुम अपने घर में बच्चे पाल रही हो? मेरे से पूछा था क्या एक बार भी? ना मैं तुम्हें अपना सकता हूँ ना इस होने वाले बच्चे को अपना सकता हूँ। हो सकता है पेट में जो बच्चा पल रहा है वो किसी और का हो। और हाँ, आज के बाद दोबारा मुझे फोन करने की कोशिश मत करना। बस इतना कहकर रमेश ने फोन काट दिया। अंकिता ने बार बार फोन ट्राई किया मगर रमेश ने एक बार भी उसका फोन उठाना जायज नहीं समझा। फिर अंकिता सोचने लगी कि लोग, समाज, घर वाले सब उसे किस नजरों से देखेंगे। घंटे आंसू बहाने के बाद अंकिता ने खुद को इस दुनिया से अलविदा कहने का कदम उठाया। ये कैसी घड़ी थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। 2 घंटे के अंदर अंकिता की तो जैसे सारी दुनिया ही बदल गई हो। कुछ देर पहले तक अंकिता कितनी खुश थी मगर एकाएक सब कुछ बदल गया। अब अंकिता सोचने लगी, और मैं इस साल में जी के क्या करूंगी? मुझे नहीं जीना, मुझे मरने में ही भलाई है। समाज के लोग क्या कहेंगे, मेरे घर वाले मुझे क्या कहेंगे? अब मुझे जीने का हक नहीं है। मैं अपना जीवन इस पंखे से लटक कर खत्म कर दूंगी। फिर इसके बाद अंकिता अपनी जान देने के लिए जैसे ही उठी तभी अचानक से उसके फोन पर उसके पापा का फोन आया। हेलो अंकिता, कैसी है? आज तो छुट्टी थी फिर भी फोन नहीं किया अभी तक। हाँ पिताजी। क्या हुआ अंकिता, सब ठीक तो है ना? अभी सो के उठी हूँ पापा। तेरा पापा हूँ मैं, आवाज सुन के ही पता लग जाता है कि तेरा मूड कैसा है। चलो बता क्या हुआ? अंकिता ने सारी बात अपने पापा को बताई कि कैसे रमेश ने उसके जीवन को एक नई दिशा दिखाकर उसे छोड़कर चला गया। देख बेटा, मरना कोई बड़ा काम नहीं। 2 पल लगते हैं अपने जीवन की लीला समाप्त करने में। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही हैं। कभी कभी तो हमें भी हिम्मत नहीं होती उन कठिनाइयों का सामना करने में। मगर एक बात हमेशा याद रखना, कठिनाइयां तो आती ही है समाप्त होने के लिए। अब या तो उन कठिनाइयों से डरकर खुद को और समय को कोसते रहो या थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर उन कठिनाइयों का सामना करो। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि जीवन में कभी कभी ऐसे पल भी आते हैं कि कुछ भी नजर नहीं आता सिवाय मरने के, लेकिन हमें हिम्मत से अपने समय का इंतजार करना चाहिए और जीवन की कठिनाइयों से निडर कर लड़ना चाहिए। सुसाइड के बाद लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं बल्कि कायर के नाम से जानेंगे। जीवन की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना सीखो। मेरी बेटी इतना कमजोर नहीं हो सकती। और हाँ, रही बात तुम्हारे और बच्चे की, तो हमें इसे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं। लोग, समाज क्या कहेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए हमारी बेटी ज्यादा मायने रखती है। तुम अपनी पढ़ाई पूरा करो और कहीं अच्छी जॉब करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ पापा, आप सही कह रहे हो। मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं इस बच्चे के साथ ही अपने आगे की जिंदगी जीऊंगी, मगर मैं शादी नहीं करूंगी। मैं अकेले ही इस बच्चे को पालूंगी। पापा, मैं कुछ समय तक घर भी नहीं जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि आस पड़ोस में मेरी वजह से आप दोनों को शर्म से जीना पड़े। मैंने किया है तो मैं ही भुगतूंगी। बेटा, तुझे शादी नहीं करनी है मत कर। जब तेरा मन करे तब घर आ जाना, मगर अब से कभी मरने का ख्याल तक मन में मत लाना, क्योंकि एक तू ही है जिसके सहारे हम दोनों जी रहे हैं। हाँ पापा, अब से ऐसा ही होगा। चल ठीक है, तू अपना ख्याल रख। मैं तेरी मम्मी को कल तेरे पास भेज देता हूँ
और जल्दी अपने ट्रांसफर के लिए अपने डिपार्टमेंट में अप्लाई करता हूँ कि मैं भी दिल्ली आकर तुम दोनों के साथ रहूँ। थैंक यू पापा, मुझे समझने के लिए और मेरा सही तरीके से मार्गदर्शन करने के लिए। मिस यू पापा। मिस यू मेरी प्यारी गुड़िया। फिर अगले दिन अंकिता की माँ अंकिता के पास आ जाती है और कुछ दिनों के बाद अंकिता के पापा घनश्याम का भी दिल्ली ट्रांसफर हो जाता है और इस तरह से वे अपनी बेटी के पास रहने आ जाते हैं। ग्रेजुएशन खत्म करते ही अंकिता एक प्यारी सी बिटिया को जन्म देती है। उन्होंने उसका नाम परी रखा। 1 साल तक घर बैठने के बाद अंकिता जॉब करने लगी। अंकिता जब जॉब पर जाती तो उसकी बेटी का ध्यान उसकी मम्मी अच्छी तरीके से रखती थी। अंकिता की कंपनी में जब उससे कोई उसके पति के बारे में पूछता तो वह कह देती कि उसके पति अब इस दुनिया में नहीं है, एक बेटी है मेरी। तो फिर कोई कुछ ज्यादा नहीं पूछता था। अपनी कड़ी मेहनत से अंकिता अब मल्टीनेशनल कंपनी में हेड HR बन गई थी और उसके महीने की सैलरी भी लगभग 1 लाख थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब परी भी 7 साल की हो चुकी थी। परी का बर्थडे भी आने वाला था तो अंकिता ने अपनी बेटी से कहा, चलो मॉल घूमने चलते हैं, अपनी परी रानी के लिए अच्छी सी ड्रेस लेनी है। तो इस पर परी खुशी से मुस्कुराते हुए तैयार होने चली गई। अंकिता और परी मॉल पहुंचकर घूमने लगे। परी कभी एक ड्रेस लेने की जिद करती तो कभी दूसरी। मजे लेने के लिए अंकिता ने परी को पसंद आई ड्रेस लेने के लिए मना कर दिया तो परी ने मुंह फुला लिया और दूसरी शॉप में चली। अंकिता भी कभी कभी उस नटखट के साथ बच्ची बन जाती थी। परी को ढूंढते हुए जैसे ही शॉप में जाने लगी तभी उसे एक अनजाना सा चेहरा नजर आया। नहीं, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। अंकिता ने मन ही मन में कहा। सामने रमेश खड़ा था और अंकिता को ही देख रहा था। अच्छा लगा, चलो इतने साल बाद भी रमेश ने अंकिता को पहचान लिया। अंकिता के दिल में रमेश के लिए फीलिंग्स मर चुकी थी। फॉर्मल तरीके से अंकिता ने रमेश से कहा, कैसे हो रमेश? मैं बढ़िया हूँ अंकिता, तुम कैसी हो? रमेश ने शर्म भरी आंखों से पूछा। मैं भी बढ़िया हूँ। यहाँ कैसे? मुझे यहाँ 6 महीने हो गए। लंदन जाने के बाद ताऊ जी का सारा काम संभालने लगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था मगर मेरी वजह से सब कुछ खत्म हो गया। मैंने ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में बहुत सी गलत जगह पैसे फंसा दिया। क्योंकि सारा काम गैर कानूनी था तो मैं पुलिस से भी मदद नहीं ले पाया। बिजनेस का लोन पूरा नहीं होने पर बैंक वालों ने हमारा सब कुछ छीन लिया और मजबूरन मुझे वापस इंडिया आना पड़ा। इतना समय हो गया जॉब छोड़े, अब तो कहीं जॉब भी नहीं लग रही। एक छोटी सी किराना का शॉप खोल रखी है, उससे भी ज्यादा कमाई नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूँ, सब कुछ खत्म हो गया मेरा तो। सुनकर बहुत बुरा लगा। शादी हो गई तुम्हारी? हाँ हो गई है, एक बेटी भी है। और तुम्हारी? हाँ हुई थी मगर दहेज के झूठे केस में लड़की वालों ने 20 लाख रुपया लिया और तलाक भी ले लिया। अच्छा चलो ठीक है, मुझे जाना है, बाय। सॉरी अंकिता। सॉरी किस लिए? तुम्हारे हर उन आंसुओं के लिए जिसकी जिम्मेदार मैं था। कोई बात नहीं, मुझे निकलना है, बाय। रमेश के लिए अंकिता को अब रत्ती भर भी फीलिंग्स नहीं थी। उसके दुखड़े से बोर होती हुई अंकिता वहां से चली गई। और रमेश की इस हालत पर अंकिता को दुख तो हुआ मगर अंकिता के पास सहानुभूति के सिवा अब कुछ न था। आज अंकिता को गुस्सा भी आ रहा था और साथ ही साथ खुश भी थी। गुस्सा इसलिए आ रहा था कि वो कैसे इंसान के लिए अपनी जीवन लीला समाप्त करने वाली थी और खुश इस बात से थी, चलो अच्छा हुआ देर से ही सही रमेश को अपनी गलती का एहसास तो हुआ। आज अंकिता बहुत खुश थी। खुली हवा में जैसे उड़ने का मन कर रहा था उसका। दिन तो रोज की तरह आज भी वही था मगर इन हवाओं में आज कुछ अलग ही बात थी। वह इन ठंडी हवाओं को आज खुल के महसूस कर रही थी। मन से जैसे बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। अपनी अतीत की उन सभी यादों को आज उसने अपने दिल से मिटा दिया था जो उसे कमजोर बनाती। परी के जन्मदिन पर जैसे अंकिता को खुशी का बेहतरीन तोहफा मिल गया हो। आज उसे अपने सिंगल मदर होने पर गर्व महसूस हो रहा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे आने वाली कहानी आपको सबसे पहले मिल सके। और आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।